हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती और शिव जी की कृपा आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा सदैव सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। और इस प्रार्थना के साथ आइए आज के रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का हम श्रवण करेंगे। आज की आषाढ़ मास की रवि प्रदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, त्रयोदशी तिथि में संध्या काल में प्रदोष कहा जाया है और प्रदोष का समय महादेव जी को कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। और इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो भी इच्छा रखते हैं ऐसे मनुष्यों को प्रदोष के नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम तथा गुणवान करना चाहिए। इससे जुड़ी ही एक सुंदर पौराणिक कथा आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपा पूर्वक ध्यान से सुनिएगा। यदि रविवार के दिन प्रदोष हो तो शिव जी के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करनी चाहिए। दिन में निराहार रहकर सूर्य देव की पूजा करें। सूर्य की पूजन सूर्य डूबने से पहले ही कर लें। प्रदोष व्रत में नमक, तेल आदि नहीं खाना चाहिए। दिन भर निराहार व्रत रखकर शाम को पूजन करें। गेहूं के आटे, दूध, मिठाई, गुड़, फल आदि खाना चाहिए। 1 वर्ष तक नियम प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के रोग शोक का नाश होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और व्रती धन्य धान कीर्ति को प्राप्त करता है। चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी। रविवार के दिन वह हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से लीप कर सायंकाल से पहले पूजा करती थी। पकवान एवं फलों से नैवेद्य लगाती और स्वयं प्रसाद खाती थी। इससे शिव जी और सूर्य देव उस बुढ़िया के ऊपर प्रसन्न हो गए और उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। उसकी संपन्नता को देखकर पड़ोसन को भी उस पर बड़ी ईर्ष्या हुई। उसने अपने मन में सोचा कि बुढ़िया मेरे गाय के गोबर से अपना घर लीपती है और इसी कारण उसके धन धान की प्राप्ति हुई है। अतः उसको अपनी गाय के घर को भीतर बांधना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उस बुढ़िया को अगले रविवार को गोबर नहीं मिला। उससे अपना नियम भंग जानकर बहुत चिंता हुई और बिना भोजन बनाए खाए सो गई। रात में भगवान ने उस बुढ़िया को स्वप्न दिखाया और कहा, तुम्हें आज गोबर नहीं मिला जिससे तुम बहुत दुखी हो, अतः तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और मनोकामना भी पूर्ण होगी। सुबह उस बुढ़िया ने देखा कि उसके आंगन में अपने बछड़े के साथ एक सुंदर गाय खड़ी है। बुढ़िया का स्वप्न की बात याद आ गई और उसने अपनी बड़ी प्रसन्नता से गाय को ले जाकर बाहर बांधा। बुढ़िया की गाय को देखकर पड़ोसन को भी ईर्ष्या हुई। वह गाय के सोने का गोबर करती थी। यह देखकर पड़ोसन और भी आश्चर्य करने लगी। उस गोबर को उठाकर उसकी जगह अपने गाय का गोबर रख दिया करती थी। इस प्रकार पड़ोसन ने यह नित्य कार्य करना आरंभ कर दिया और बुढ़िया को यह पता नहीं था उसने गाय सोने का गोबर देती है। तब भगवान ने सोचा कि इस प्रकार तो बुढ़िया को कुछ लाभ भी नहीं होगा। अतः एक दिन उन्होंने जोर से आंधी चलाई और जल वृष्टि की, जिससे उस बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया और दूसरे दिन प्रातः काल में अन्न जो सोने के गोबर करती थी वह अपने आप उसे ले लें और प्रजा का पालन करें। और अपना लाभ देकर राजा ने शिकायत की बुढ़िया और इस प्रकार प्रातः घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। तब पड़ोसन ने अपना लाभ देकर राजा से शिकायत की और बुढ़िया के पास एक गाय है, उसको वो घर सोने का गोबर देती है, अतः आप उसे ले लें और प्रजा का पालन करें। राजा को बात जच गई और उसने बुढ़िया की गाय मंगवा ली, किंतु भगवान की कृपा से उस दिन गाय ने सोने के गोबर के जगह साधारण गोबर किया। तब राजा ने उस बुढ़िया को बुलाकर पूछा कि तुम्हारी गाय वास्तव में सोने के गोबर देती है? तब बुढ़िया ने कहा,
हाँ महाराज, यह प्रत्येक रविवार को घर लीपती हूँ और भगवान का पूजन करती हूँ। उसके प्रभाव से मुझे यह गाय प्राप्त हुई है और इसमें मेरा क्या दोष है। बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने उस गाय को वापस कर दिया और बुढ़िया से क्षमा याचना की। राजा ने पड़ोसन को भी दंड दिया और संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग रविवार को व्रत करेंगे और राजा ने स्वयं व्रत आरंभ किया। उस राजा के प्रजा प्रसन्न हो गई और राजा नित्य निरंतर प्रगति करने लगे तथा धन धान्य आदि की किसी की कमी ना रही। तो यह थी आज की रवि प्रदोष व्रत कथा। आशा करते हैं आप सभी को यह कथा बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप